छोटा भूरा पक्षी था जिसका नाम भीमकणु था, जो एक जंगल में रहता था। एक बड़ा भूरा बैल भी था, पॉइंट, और वह एक गांव में एक गौशाला में रहता था। जब पक्षियों के घोंसले बनाने और अंडे देने का मौसम आता था, तो भीमकणु घास और पुआल इकट्ठा करती थी और जंगल में एक छोटी सी झाड़ी में एक घोंसला बनाती थी। फिर वह अपने घोंसले में अंडे देती थी और हर दिन उन पर बैठती थी। एक सुबह वह खाने के लिए कुछ कीड़े और बीज खोजने निकली। उसी समय पॉइंट भूख लगने के कारण जंगल में चरने के लिए निकल पड़ा। जब वह कुछ पत्ते चबाते हुए जंगल में जा रहा था, तो उसका पैर भिनकानू के घोंसले पर पड़ गया और उसके अंडे टूट गए। जब भिनकानू वापस लौटा, तो उसने पाया कि उसके सारे अंडे टूट गए हैं और पॉइंट पास में ही चर रहा है। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि पॉइंट ने ही उन्हें तोड़ा होगा। वह उड़कर उसके पास गई और बोली, पॉइंट, पॉइंट, तुमने मेरे अंडे क्यों तोड़े? यह मेरी गलती नहीं थी, पॉइंट ने जवाब दिया। गाय के चरवाहे ने मुझे खाने के लिए घास नहीं दी, इसलिए मुझे घास खोजने के लिए जंगल में आना पड़ा। मैं पैदल जा रहा था और मुझे तुम्हारे अंडे नहीं दिखे, इसलिए वे मेरे पैरों के नीचे आ गए और टूट गए। भीमकणु सोचने लगा, अगर उसने फिर अंडे दिए और पॉइंट आ गया तो जंगल में वापस जाने पर वह फिर से उसके अंडे तोड़ सकता है। पॉइंट से अपने अंडे बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। अगर चरवाहा तुम्हें हर रोज घास खाने को दे, तो क्या तुम फिर से यहाँ आओगे? उसने पॉइंट से पूछा। अगर चरवाहा मुझे प्रतिदिन खाने के लिए घास देता है, तो मैं यहाँ दोबारा क्यों आऊँगा? पॉइंट ने उत्तर दिया। भिनकानू चरवाहे के पास गया और बोला, चरवाहे, चरवाहे, तुमने पॉइंट को घास खाने को क्यों नहीं दी? चूंकि तुमने उसे घास खाने को नहीं दी, इसलिए वह जंगल में चरने आया और उसने मेरे अंडों पर पैर रखकर उन्हें तोड़ दिया। मैं पॉइंट को खाने के लिए घास कहाँ से लाऊंगा? जंगल में हरी घास नहीं उगती, चरवाहे ने दुखी होकर कहा। फिर भीमकणु घास के पास उड़ गया और बोला, घास, घास, तुम हरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम हरी नहीं हुई, इसलिए चरवाहे ने पॉइंट को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। चूंकि चरवाहे ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, इसलिए पॉइंट जंगल में चरने आया और उसने मेरे अंडों पर पैर रखकर उन्हें तोड़ दिया। घास ने जवाब दिया, मैं हरा कैसे हो सकता हूँ? इस साल तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। फिर भीमकणु उड़ती रही और उड़ती रही जब तक वह स्वर्ग में भगवान इंद्र के पास नहीं पहुँच गई। देवता उस छोटी चिड़िया को देखकर खुश हुए, लेकिन भीमकणु डरी नहीं। उसे अपने अंडे बचाने थे। भगवान इंद्र, भगवान इंद्र, उसने कहा, आपने बारिश क्यों नहीं की? चूंकि आपने बारिश नहीं की, इसलिए घास हरी नहीं हुई। चूंकि घास हरी नहीं हुई, इसलिए चरवाहे ने पॉइंट को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। और चूंकि चरवाहे ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, पॉइंट जंगल में चरने के लिए आया और उसने मेरे अंडों पर पैर रख दिया और उन्हें तोड़ दिया। भगवान इंद्र ने उत्तर दिया, मैं वर्षा कैसे कर सकता था? मेंढक तर्राते ही नहीं थे, इसलिए मैं वर्षा नहीं कर सका। फिर भीमकणु मेंढकों के पास उड़ गया। उसने पूछा, मेंढकों, मेंढकों, तुम क्यों नहीं तर्रा रहे हो? चूंकि तुम तर्रा नहीं रहे थे, इसलिए भगवान इंद्र ने बारिश नहीं की। क्योंकि भगवान इंद्र ने बारिश नहीं की, इसलिए घास हरी नहीं हुई। चूंकि घास हरी नहीं हुई, इसलिए चरवाहे ने पॉइंट को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। और चूंकि चरवाहे ने उसे कुछ नहीं दिया, जब मैं जंगल में चरने के लिए आई तो पॉइंट ने मेरे अंडों पर पैर रख दिया और वे टूट गए। मेंढकों ने उत्तर दिया, हम कैसे तर्रा सकते हैं? हम यहाँ सूखे बैठे हैं, हमारी पीठ भिगोने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। बस इतना ही? भिनकानू ने पूछा, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। वह नदी के किनारे उड़ गई। उसने अपने मुंह में थोड़ा पानी भरा और मेंढकों के पास वापस उड़ गई।
फिर उसने मेंढकों की पीठ पर पानी छिड़का। जब मेंढकों ने पाया कि वे भीग रहे हैं, तो वे टर्राने लगे। जब मेंढक टर्राने लगे तो भगवान इंद्र ने बादलों को बारिश करने का आदेश दिया। जब बारिश शुरू हुई तो जंगल की घास हरी हो गई। जब घास हरी हो गई, तो चरवाहा जंगल में गया और पॉइंट के खाने के लिए कुछ घास काट लाया। जब पॉइंट के पास खाने के लिए भरपूर घास थी, तो वह भोजन की तलाश में जंगल में नहीं गया। जब पॉइंट जंगल नहीं गई तो भिनकानू खुश हो गई। अब उसे अपने अंडों की चिंता नहीं करनी थी।